हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जंप स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, राइट, इनको कैसे यूज करते हैं, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे अपन ये डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अपन थोड़ा देख लेते हैं कि पिछली वीडियोज में मैंने इस सीरीज में अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं और इसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आप वो वाले वीडियोज जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में से, राइट, और चैनल पे। तो उससे क्या होगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्योंकि अभी अपन इंटरमीडिएट टॉपिक्स पे आ गए हैं। तो ये सीखने के लिए अपने को पुराने वाले वीडियोस को रेफर करना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वो वाले वीडियो जाके आप देख सकते हैं जिसमें वेरिएबल्स है, टोकन्स है, लूप्स है। लूप्स मैंने डिटेल में बताया, राइट। सारे वीडियोस सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में कवर किए हैं, राइट। कंपाइलिंग सी प्रोग्राम एंड बिहाइंड द सीन्स, जिसमें मैंने बताया कि सोर्स प्रोग्राम जो सी का जो सोर्स फाइल है, डॉट सी फाइल है, उसको डॉट .exe एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर में बिहाइंड द सीन्स क्या क्या कौन कौन से टास्क और स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं, राइट, रन होते हैं। तो वो सारे डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने, ऑपरेटर्स बताया है। तो ये कुछ एक टॉपिक मैंने यहाँ लिस्ट आउट किए हैं, लेकिन इससे ज्यादा वहाँ पे लगभग 15 एक टॉपिक हो गए हैं और उससे ज्यादा हो गए हैं। तो आप डिटेल में वो वाली वीडियोज जाके देख लो ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए चीजें, राइट। तो अभी अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें अपन जंप स्टेटमेंट्स की बात करें। जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि जंप मतलब ये जंप करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ कोड से अगर किसी दूसरे पोर्शन ऑफ कोड में जाना है अपने को डायरेक्टली जंप करके, तो उसके लिए अपन जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं, राइट। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे ब्रेक है, कंटिन्यू है, रिटर्न है, गो टू है, ये कुछ एक जंप स्टेटमेंट्स हैं जो सपोर्टेड है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स, दैट इज ब्रेक, राइट। तो ब्रेक स्टेटमेंट्स की बात करेंगे अपन। तो ब्रेक में क्या होता है कि इसका सिंटेक्स ये है, इसमें ब्रेक ये कीवर्ड यूज करते हैं, राइट, और ये सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करते हैं। तो इसमें जैसे फॉर लूप में ये किसी भी लूप में यूज कर सकते हैं इसको अपन, राइट। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में भी यूज करते हैं, स्विच वाले में। ब्रेक स्विच जब मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट्स बताया था और स्विच पढ़ाया था, तो उस टाइम पे मैंने डिटेल में स्विच के बारे में बताया था और वहां पे अपन ने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया था। वो क्यों यूज किया था इसके बारे में मैंने डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा आपने तो वो वाला वीडियो आप जाके रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी अपन लूप्स में इन जंप स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। जैसे फॉर लूप में अपन ने कहीं भी लगा दिया ब्रेक, राइट। जैसे इसका फ्लो देखो आप, ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लूप है, राइट, लूप का कंडीशन है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली अपन एग्जीक्यूट हो रहे थे, जैसे मैंने लूप्स में डिटेल में लूप्स के बारे में बताया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डायरेक्ट, लेकिन अगर कोड है, राइट, और वहां पे ब्लॉक ऑफ कोड है और वहां पे अगर ब्रेक लगा दिया अपन ने उस कोड में, तो वहां से क्या होगा, डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा वो जो लूप है, वहां से डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा वो, राइट। जैसे ये वाला देखो आप, ये फॉर लूप है, राइट। यहाँ पे अपन इनिशियलाइज कंडीशन और ऑपरेशन ये अपडेशन वाला पार्ट अपन ने देखा, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन है कोई, तो कंडीशन टू ब्रेक ये वाला, राइट। इस वाले कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक करना है अपने को, right? जैसे ही ब्रेक रन होता है, ये एग्जीक्यूट होता है, राइट, तो जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाता है। लूप तो यही एंड हो गया, राइट, ये वाला। तो यहाँ से डायरेक्ट बाहर आ जाता है ये हो गया इसका यूसेज इन फॉर लूप ब्रेक का, कि जो इनर लूप है अपना उससे डायरेक्ट बाहर आ जाता है उस लूप को ब्रेक करके, राइट। और इसका यूज है जो यूज इन ब्रेक सी, राइट। सिंपल लूप्स में यूज कर सकते हैं अपन, नेस्टेड लूप्स में। नेस्टेड लूप के केस में क्या होगा कि जो इनर लूप है तो उसके बाहर आएगा, सबके लूप सारे लूप्स के बाहर नहीं आएगा, इनर लूप है जो इनर मोस्ट लूप है उसके बाहर आ जाएगा, राइट। इनफाइनाइट लूप है, वहां पे अपन इनफाइनाइट लूप है। तो इनफाइनाइट लूप और ये कैसे करते हैं लूप वाले में बताया मैंने डिटेल में। तो इनफाइनाइट लूप को अगर रोकना है, राइट, तो कैसे रोकेंगे? तो उस केस में क्या कर सकते हैं अपन, उस केस में ऐसे कर सकते हैं कि कोई कंडीशन डाल दो, कंडीशन टू ब्रेक, इसको स्टॉप करने के लिए कंडीशन डाल दो। अगर वो कंडीशन ट्रू है, मैच होती है, तो उस केस में उसको ब्रेक स्टेटमेंट डाल दो वहां पे, तो ये ब्रेक हो जाएगा, वहां से लूप रुक जाएगा। तो उसमें यूज करते हैं। स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट्स में मैंने बताया आपको ब्रेक, राइट। कोई भी केस मैच होता है तो उस केस में फिर वो एग्जीक्यूट करने के बाद में अपन लास्ट में ब्रेक लगाते हैं स्विच में, सारे जो भी जितने भी केस ऐड करते हैं अपन वहां पे स्विच में, तो वहां पे ब्रेक यूज करते हैं। तो इसका यूसेज हो गया ये, राइट। अभी इसका मैं आपको प्रोग्राम में भी रन करके दिखा देता हूँ साथ के साथ। तो ब्रेक स्टेटमेंट्स का एग्जांपल लिया मैंने, इसमें क्या किया मैंने, ये फॉर लूप लिया मैंने यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे ये कंडीशन लगाया है कि अगर की
की मैंने डाला यहाँ पे 3 है और ये अरे है, राइट। अरे क्या होता है वो मैं डिटेल में अरे वाली वीडियो में बताया है मैंने, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे अरे ऑफ इंटीजर है अपन ने लिया, राइट। तो यहाँ पे अरे ऑफ इंटीजर में अपन देखेंगे कि अगर ये ऑपरेटर है यहाँ पे, राइट, कंपैरिजन ऑपरेटर जिसमें अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर जैसे ही की मिलती है, की मैच होती है इस अरे में, वैसे ही क्या करेगा ये अंदर चले जाएगा इफ ब्लॉक में, राइट। सो इफ ब्लॉक में अंदर जाके ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा डायरेक्ट। जैसे ब्रेक होगा तो ये जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट, लाइन नंबर 17 पे आ जाएगा, राइट। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 3, राइट। जो 3 है वो पोजीशन 3, 0 1 2 ही, राइट, थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले फर्स्ट टाइम आएगा 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे आया, यहाँ पे AR 0 पे क्या है 1 है, 1 इज नॉट इक्वल टू की, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। 2 पे ये फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा, 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स, राइट। जो एरे में है वो जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 to n-1 होता है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट पे भी नहीं है, राइट, 2 है। और सेकंड इंडेक्स पे, यस, सेकंड इंडेक्स पे गया 3 है, 3 इक्वल्स टू 3, करेक्ट, राइट, कंडीशन इज ट्रू। तो अंदर जाएगा यहाँ पे और ये थर्ड पोजीशन पे प्रिंट होके और इसको लूप को ब्रेक कर देगा, करेक्ट। इसको मैं इनफाइनाइट लूप में भी यूज कर सकता हूँ। तो ये मैंने बताया भी कि उसको अगर कोई कंडीशन डाल देंगे ब्रेक वाली कंडीशन, अगर वो फुलफिल होती है तो वहां पे ब्रेक हो जाएगा। तो अभी अपन ने ब्रेक समझा, अभी अपन बात करने वाले हैं कंटिन्यू की, राइट। तो कंटिन्यू में क्या है कि यहाँ पे जैसे ब्रेक में क्या हो रहा था कि डायरेक्ट लूप के बाहर जा रहा था, इसका जो डिफरेंस समझो पहले आप। और कंटिन्यू में क्या होता है कि वो जो इनिशियल स्टेज है वहां पे चले जाता है कंट्रोल, राइट। तो लूप बॉडी है उसमें अगर कंटिन्यू आ गया अपना, राइट, कंडीशन ट्रू है और कंटिन्यू आ गया तो वापस से स्टार्ट हो जाता है वो, राइट। ये चलता रहता है। जैसे यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे फॉर लूप लगाया आपने ये वाला, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया, कंडीशन ट्रू है और कंटिन्यू हो गया। तो कंटिन्यू होने के बाद में यहाँ पे अगर ब्रेक होता तो ब्रेक क्या कर रहा था, बाहर जा रहा था, राइट, ब्रेक, राइट, ये ब्रेक बाहर जा रहा था। और कंटिन्यू क्या कर रहा है अपना, कंटिन्यू वापस से स्टार्टिंग पे चले जाता है यहाँ पे, राइट। इसका जो डिफरेंस है देख लिए कि बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट्स वी टर्मिनेट द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजिंग लूप, स्मॉलेस्ट एंड क्लोजिंग लूप। नेस्टेड लूप में ये अच्छे से समझ में आता है कि उसमें क्या होता है कि अपन अगर लास्ट वाले इनर मोस्ट लूप में ब्रेक लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट एन क्लोजिंग लूप है, उस ब्रेक को जो एनक्लोज कर रहा है लूप, वहां वो वाला उससे बाहर आ जाता है, राइट। जैसे वाइल डू वाइल और कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। और कंटिन्यू में क्या होता है कि बाय यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट द लूप स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड द नेक्स्ट इटरेशन टेक्स प्लेस, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से कंटिन्यू लगाया तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे चले जाएगा फोर वाले में, और यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ये लूप, राइट। इसका मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ और अच्छे से कि अपन ने ये कंटिन्यू लिया, तो इसमें क्या किया अपन ने कंटिन्यू में कि यहाँ पे मैंने लूप लगाया i बराबर 1, i इक्वल्स टू 1 to 10 तक, राइट, 1 से 10 तक अपने को रन करना है। और यहाँ पे अगर i 6 आ गए तो यहाँ से नीचे वाला जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, जैसे ही कंटिन्यू आता है तो यहाँ पे वापस से लाइन नंबर 23 पे ये चले जाता है, राइट। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो इसमें देखिए आप कि 1 2 3 4 5 6 नहीं है यहाँ पे, राइट, 6 स्किप हो गया यहाँ पे। क्यों स्किप हुआ, क्योंकि जैसे ही 6 आया उस केस के लिए क्या होगा कि यहाँ से ये वापस यहाँ पे चले जाएगा और यहाँ पे जाएगा कहाँ पे, अपडेशन पार्ट पे। तो यहाँ पे आई अपडेट हो जाएगा, राइट, 7 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी और वापस से फिर ये फ्लो एग्जीक्यूट होगा इसका। यहाँ पे देखेगा फिर 7 के लिए 7 नहीं है, करेक्ट, ये स्किप नहीं होगा और ये वापस से प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये देखा आपने कंटिन्यू कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। अभी अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं गो टू की। तो गो टू में क्या होता है कि ये इसमें लेबल का यूज करते हैं अपन, राइट, गो टू, और उस लेबल पे जाना है अपने को, जो भी लेबल अपन ने डिक्लेयर किया ना वहां पे जाना है। जैसे सिंटेक्स में इसमें देखिए आप, गो टू यहाँ पे लगाया और ये लेबल कुछ भी हो सकता है, राइट, ये आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पे इस लेबल पे यहाँ पे जाएगा,
कि यहाँ पे जहाँ भी होगा ना ये कोड में वहां पे आ जाएगा ये, राइट। ये ऊपर से नीचे भी जा सकता है, यहाँ पे ऊपर से नीचे गए अपन, राइट, और यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहे हैं अपन। तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट किया स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट रन हुआ, राइट, और यहाँ पे अगर गो टू लगाया अपन ने और लेबल 3 है तो यहाँ पे सीधा सीधा ये वाला स्किप हो जाएगा और लेबल 3 पे चले जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि ये अपना फंक्शन है, राइट। यहाँ पे फंक्शन है अपना इंक्रीमेंट एन को कॉल किया अपन ने, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे रिटर्न, ये रिटर्न वाला एग्जांपल है, तो ये रिटर्न वाला एग्जांपल भी आप देख लीजिए साथ के साथ में। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इंटीजर मेन है, राइट, यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे इसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज किया। तो ये क्या करेगा कि जहां से कॉल आ रहा है ना उसकी जस्ट दूसरी लाइन पे इसको रिटर्न कर देगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। तो मैं इसको आपको इसमें भी दिखाता हूँ कोड रन करके, तो वहां पे अच्छे समझ में आएगा। ये गो टू वाला अपना, राइट, तो इसमें ये देखिए आप, तो इसमें क्या किया मैंने, इंटीजर n इक्वल्स टू 1, n को 1 से इनिशियलाइज किया, राइट। यहाँ पे फिर लेबल है ये, राइट, और यहाँ पे लेबल और कॉलन, इसका सिंटेक्स आप थोड़ा सा याद रखना, लेबल और कॉलन, लेबल कुछ भी हो सकता है, ये आइडेंटिफायर है, राइट। और यहाँ पे फिर ये जो भी है अपना इसको एग्जीक्यूट किया, और इफ अगर कंडीशन ये ट्रू है, n इज लेस देन इक्वल्स टू n है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट गो टू आएगा, गो टू आएगा तो लेबल को ढूंढेगा और यहाँ पे लेबल वाले एड्रेस पे इसको कर्सर को पहुंचा देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे रन होगा, अभी लाइन नंबर 35 ये वाला रन होगा, राइट, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रिंट है, फिर n प्लस प्लस, और फिर ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो गो टू जाएगा, लेबल चेक करेगा और यहाँ पे डायरेक्ट लेबल पे पहुंचा देगा वापस। फिर ऐसे ऐसे ये मतलब लूप की जैसे रन होता रहेगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए लूप की जैसे 1 to 10 प्रिंट हो गया ये, राइट, क्योंकि जैसे ही इस लाइन पे आता था 40 लाइन पे, ये वापस से कर्सर को लाइन नंबर 36 पे पहुंचा देता था। ऐसे ये लेबल ऐसे चलता रहेगा ये, राइट। ये ऊपर से नीचे भी हो सकता है, इसको अगर डायरेक्ट स्किप करना है अपने को तो वो भी हो सकता है। जैसे मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर अपने को गो टू के अपन ने लेबल, राइट, और यहाँ पे कॉलन ये, और इसमें इसको आप कमेंट कर दो, जरूरत नहीं है इसका, कि डायरेक्ट जो बीच वाला पार्ट है अपना ये स्किप हो गया ये वाला, सी, और आफ्टर लेबल डायरेक्ट यहाँ पे आ गया ये। तो ये मैंने दोनों टाइप में इसको यूज करना आपको बता दिया है, कि नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए, राइट, करेक्ट। इस केस में अपन नीचे से ऊपर जा रहे थे। तो ये अपने लेबल देखा। अभी अपन रिटर्न वाला भी देखते हैं। तो रिटर्न वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपन ने फंक्शन कॉल किया, राइट, ये रिटर्न वाला एग्जांपल, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे अपन, तो यहाँ पे जाएगा ये इसमें, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और यहाँ से रिटर्न हो रहा है ये, राइट। रिटर्न कुछ वॉइड भी रिटर्न कर सकता है, कि कुछ रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट डाल सकते हैं अपन, और कुछ वैल्यू भी अपन रिटर्न करवा सकते हैं, राइट, और एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। अगर अपने को मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवानी है तो अपने को फिर अरे का यूज करना पड़ेगा, या स्ट्रक्चर का, या यूनियन का, या राइट, तो उनका यूज करना पड़ता है। बट ऐसे अपन नॉर्मली एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ से जैसे रिटर्न होगा तो ये क्या करेगा, कंट्रोल स्टेटमेंट को यहाँ से उठा के डायरेक्ट ये जो लाइन नंबर है 56 इसके जस्ट बाद वाली लाइन पे रख देगा लागे, 57 वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा अब इसके बाद में। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। सी यहाँ पे जैसे ये हाई रिटर्न हुआ, प्रिंट हुआ, ये रिटर्न आया, एग्जीक्यूट हुआ, और इसके बाद में मैं आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट और ऐड कर देता हूँ, तो जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये हो जाएगा आफ्टर रिटर्न, राइट, आफ्टर रिटर्न, और यहाँ पे हो जाएगा इन मेन। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आफ्टर रिटर्न वाला लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे हाई रिटर्न, राइट, यहाँ पे उसके बाद में ये रिटर्न एनकाउंटर हुआ तो यहाँ से ही ये रिटर्न हो जाएगा। ये आफ्टर रिटर्न वाला लाइन एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन यहीं से रिटर्न हो गया और उसके जस्ट बाद में ये इन मेन वाला प्रिंट होगा। तो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया ये सारे जो जंप स्टेटमेंट्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो बताया मैंने।
तो अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अभी अपन ने फंक्शन देखा था ना, मैंने वहां से रिटर्न हो रहा था, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि फंक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के रहते हैं, इनकी कैटेगरीज क्या रहती है, राइट। जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, और इनका रिटर्न टाइप क्या होता है, राइट। कौन सा रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं अपन, इसका जो भी फंक्शन नेम है वो कैसे लिखते हैं, इसका फंक्शन में पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, राइट। इनिशियलाइजेशन, डेफिनेशन, ये सारा मैं डिटेल में फंक्शंस के बारे में बताऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन विथ कोड एग्जांपल्स, राइट। जैसे अपन ने कोड रन करके देखा, तो आप ये वाला वीडियो भी देखना, और उसके बाद में अरे की बात करेंगे अपन, अरे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। आप कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसमें क्या अपन ऐड कर सकते हैं, और कुछ कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वो भी कमेंट में ऐड कर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।